हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और आज हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया के बारे में। यहाँ मैं कवर करूंगा जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स से रिलेटेड, वो सारे हम लोग यहाँ कवर करेंगे। और गवर्नमेंट एग्जाम्स में इससे कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इस छोटी सी वीडियो को देख के आप लोग को सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट की, ठीक है। तो इसमें अगर ये पूछा जाए कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में कौन से एलिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा, एक होता है यूरेनियम और दूसरा प्लूटोनियम। यूरेनियम और प्लूटोनियम इसमें यूज़ किया जाता है। और यूरेनियम में पूछा जाता है कि कौन सा यूरेनियम यूज़ होता है, तो यहाँ हम लोग यूज़ करते हैं यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 यूज़ होता है और उसके साथ साथ प्लूटोनियम। अब दोस्तों, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होता है ऐसे कहीं भी बीच में नहीं हो सकता है, मतलब किसी रिवर या फिर किसी वाटर बॉडी के पास होना चाहिए, फास्ट मूविंग वाटर बॉडी, ठीक है, फास्ट मूविंग वाटर बॉडी, उसी के वो पास होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ओवरऑल जो एनर्जी जनरेट होती है उससे आपका टरबाइन मूव करता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके देखते हैं कि इंडिविजुअल स्टेट्स में कौन कौन से न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। तो सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है नरोरा। नरोरा पावर प्लांट आपका पड़ता है यूपी में, ठीक है, यूपी में। अब यहाँ आसपास कोई समुंदर तो है नहीं, तो ये जाहिर सी बात है किसी रिवर के पास होगा। तो पूछा जाए कौन सी रिवर के पास है, तो ये है आपका गंगा रिवर के पास। गंगा रिवर के पास है ये। तो दूसरा पावर प्लांट आता है रावत भाटा पावर प्लांट। और रावत भाटा पावर प्लांट कहाँ पड़ता है? रावत भाटा पावर प्लांट आपका पड़ता है, मैप में आपको दिख ही रहा होगा, ये पड़ता है राजस्थान में। राजस्थान, ठीक है, राजस्थान में पड़ता है ये। और इसके बारे में अगर पूछा जाए कि ये किस रिवर के पास पड़ता है, तो ये है आपका चंबल रिवर के पास। चंबल रिवर के पास पड़ता है ये। और इससे रिलेटेड और एक पॉइंट है कि रावत भाटा प्लांट इकलौता प्लांट है जहां हम लोग हैवी वाटर यूज़ करते हैं। हैवी वाटर का कोई फॉर्मूला पूछते क्या होता है, तो वो होता है D2O। तो अगला पावर प्लांट है काकरापार पावर प्लांट। ये आपका पड़ता है गुजरात में, आपको मैप में इजीली दिख रहा होगा, गुजरात, ठीक है, ये आपका गुजरात में पड़ता है। और अगर पूछा जाए काकरापार पावर प्लांट किस रिवर के पास है, तो ये आपका आता है तापी रिवर, नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, ये तापी रिवर के पास है ये पूरा का पूरा पावर प्लांट। तो अगला पावर प्लांट है आपका तारापुर पावर प्लांट। तारापुर किधर पड़ेगा, आप लोग को मैप में दिख रहा होगा, ये पड़ता है महाराष्ट्र में, ठीक है। और ये जो तारापुर पावर प्लांट है ये कोस्टल एरिया के पास पड़ता है, मतलब रिवर की जरूरत नहीं, कोस्टल एरिया से जो पानी आ रहा है उसी से इसको ऑपरेट किया जाता है। और तारापुर एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर प्लांट है। अब इंपॉर्टेंट ये किस लिए हो जाता है, क्योंकि ये है आपका फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, मतलब अपने इंडिया में सबसे पहला जो पावर प्लांट डाला गया था वो यही था। इसको डाला कब गया था? इसको डाला गया था 1969 में। अब अगला पावर प्लांट यहाँ पे है आपका कायगा पावर प्लांट, ठीक है। कायगा पावर प्लांट कहाँ पड़ता है, मैप में आप लोग को दिख ही रहा होगा, ये पड़ता है आपका कर्नाटक। और मैं इसको मैप के थ्रू इसलिए समझा रहा हूँ कि आप लोग चाहें तो अपने कॉपी में मैप बना के इसको नोट कर सकते हैं, इससे आप लोग को चीज़ें बहुत ईजिली मेमोराइज हो जाएंगी, ठीक है। तो आप लोग इसको अपने नोट्स में भी मैप में ही बना के रखिएगा, ताकि आप लोग को अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी और याद बहुत ही आराम से हो जाएगा। और अगर ये पूछा जाए कि ये कायगा पावर प्लांट किस रिवर के पास पड़ता है, ये पड़ता है काली रिवर के पास, काली रिवर। अगला आता है आपका कुंदनकुलम पावर प्लांट, ये आपका पड़ता है तमिलनाडु में, तमिलनाडु, ठीक है। और इससे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद होना चाहिए, ये है हाईएस्ट कैपेसिटी, ये है हाईएस्ट कैपेसिटी का न्यूक्लियर पावर प्लांट। अपने इंडिया में जितने भी हैं उसमें सबसे हाईएस्ट कैपेसिटी का ये है। ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, इसलिए आपको ये याद होना चाहिए। तो ये है लास्ट पावर प्लांट, ये है कलपक्कम पावर प्लांट। कलपक्कम ये भी आपका तमिलनाडु में ही है, मैप में दिख ही रहा होगा आपको, तमिलनाडु, ठीक है। और कलपक्कम से रिलेटेड हम लोग को एक दो पॉइंट और पता होने चाहिए। यहीं कलपक्कम में, जैसे हम लोग ने ऊपर पढ़ा था कि यूरेनियम 235 यूज़ होता है एट लार्ज स्केल, यहीं कलपक्कम में यूरेनियम 233 का एक मिनी पावर प्लांट है। मतलब कि काफ़ी लार्ज स्केल पे नहीं इससे जनरेशन होता है, लेकिन एक छोटे स्केल पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, मिनी पावर प्लांट, ठीक है। और ये वाला जो पावर प्लांट है ये अपने आप में, मतलब पूरी दुनिया में ये सबसे पहला पावर प्लांट है इस तरीके का, ठीक है, फर्स्ट इन द वर्ल्ड, तो मतलब पूरी दुनिया में ये इकलौता पावर प्लांट है जो यूरेनियम 233 यूज़ करता है। तो इसको लार्ज स्केल पे कैसे किया जाए, इस पर अभी काम चल रहा है, साइंटिस्ट वगैरह काम करें, लेकिन स्मॉल स्केल पे ये बन रखा है। अब इसके अलावा कुछ और हम लोग पॉइंट्स देख लेते हैं। तो ये फोटो आपको दिख रही होगी काफ़ी देर से, मैं इस पर अभी तक कुछ बताया नहीं था। ये होमी जहांगीर भाभा सर की फ़ोटो है, होमी जहांगीर भाभा। इन्होंने ही न्यूक्लियर पावर प्लांट या फिर मतलब न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड जितना भी अपने इंडिया में काम हुआ उसको इनिशिएट इन्होंने ही किया है, ठीक है। तो इसी बात के लिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च, फादर ऑफ
न्यूक्लियर रिसर्च, फादर ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च इन इंडिया। ठीक है, इनको बोला जाता है फादर ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च इन इंडिया। तो यहाँ मैंने काफ़ी हद तक आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रखे हैं। इसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट और मैं आपको बता दूँ, तो एक छोटा सा पॉइंट आप लोग और जान लीजिए कि जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हुआ था न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड, तो उसके लिए पहले कोई एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर रिएक्टर लगाया गया होगा, तो उसका नाम था अप्सरा। अप्सरा क्या था ये? फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर रिएक्टर, मतलब सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, उसके बाद ही उसको लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस किया जाएगा। तो ये कब बना था इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो ये हुआ था आपका 1956 में, और इंडिया जो है फर्स्ट कंट्री बनी थी। इंडिया फर्स्ट कंट्री इन एशिया। तो पूरे एशिया में इंडिया फर्स्ट कंट्री बनी थी 1956 के टाइम में, जिसने कोई न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर लगाया था और मतलब न्यूक्लियर एनर्जी पे काम करना स्टार्ट किया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके एग्जामिनेशंस में इससे जो भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप उसको इजीली टैकल कर लेंगे, और इतने पॉइंट से तो आपके क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। बाकी आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और इस वीडियो के नोट्स जरूर बनाएं और उनको याद करें। बाकी अगर आपको कोई और टॉपिक टफ लगता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आने वाले टाइम में उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा।